जय हिंद दोस्तों। अकबरुद्दीन ओवैसी का हैदराबाद से बयान आया है। ये अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई। असदुद्दीन ओवैसी को वैसे रिजवान अहमद आपने नाम सुना होगा, यूट्यूब पे काफ़ी चर्चित नाम है और टीवी के प्रोग्राम्स में बहुत आते हैं, वो तमाम चैनलों पे आते हैं। तो वो ओवैसी सीनियर को वैसे चार मीनारा का जाहिल कहते हैं और ये अकबरुद्दीन ओवैसी उसी का छोटा भाई है। इसका बयान आ रहा है कि भाजपा जो है वो देश को बांटने का काम कर रही है। ये बयान दे के कि बटोगे तो कटोगे। क्या बात। स्कूल में हम सब ने पढ़ा था कि एक कहावत थी कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी है जिसने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देख लेते हैं किस में कितना दम है। तुम 80% हो ना, हम 20% हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी है जिसने हमारे देवी देवताओं के बारे में कितना नरगल बोला था, कितना अनाप शनाप बोला था। इस पर केस हुआ, फिर इसको केसीआर साहब ने बचाया, केस वापस ले लिए, करवा दिए। ये सबको पता है कि उन्होंने बचाया इसको, क्योंकि उनको असदुद्दीन ओवैसी की ज़रूरत थी। तो ऐसे बयान कौन दे रहा है आप देखिए, और कोई इनको आईना दिखाने वाला नहीं है। खैर, इस बीच एक अच्छी बात हुई है कि बांग्लादेश में मार खाने के बाद और कनाडा में भी पिटने के बाद हिंदू कुछ वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं। हालांकि ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि कनाडा की तो सरकार ही खालिस्तानियों के साथ है। एक अच्छी बात ये भी हुई है कि वहाँ पर जो मॉडरेट सिख लोग हैं वो हिंदुओं के साथ मिलके उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है। यही फ़र्क है सबसे बड़ा मुसलमानों में और सिखों में, कि सिख फिर भी देखता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। सीधा ये नहीं सिर्फ कि धर्म के नाम पे कोई कुछ भी बोल दे तो हम आंख बंद करके चल पड़ें। तो बहुत धन्यवाद है उनका कि उन्होंने, हालांकि ये कहते हुए मुझे तो अभी तक अजीब लगता है कि सिख हिंदू मतलब रोटी बेटी, असली भाईचारा, असली तहजीब और मांस और नाखून सिखों ने गुरुओं ने हिंदू धर्म के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ तक कि राम मंदिर में भी कुछ निहंगों ने गुंबद के अंदर जाके राम 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 लिख दिया था। तो उनसे हमें यही उम्मीद है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे टाइम पर हमारा साथ दिया। और हमें उम्मीद है ये जो असली भाईचारा है ये चलता रहेगा। दूसरा भाईचारा हम सबको पता क्या है, लेकिन इसमें एक बात ये है, हिंदू वहाँ जगह तो है, लेकिन हमें मार खा के ही जागने की आदत है। वैसे तो शुक्र है मार खा के भी हम जाग गए, लेकिन हम ये नौबत क्यों आने देते हैं? हम टाइम से क्यों स्टेप नहीं लेते हैं? ये सब चीज़ें हमें दिख रही थी कनाडा में। इंदिरा गांधी के जो मर्डर हुआ था इंदिरा गांधी का, उसका पूरा चित्रण उन्होंने, एक रैली निकाली थी खालिस्तानियों ने, तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे इंदिरा गांधी के दो बॉडीगार्ड्स ने उनको मारा था। इसको बहुत उन्होंने गौरवान्वित किया था कि भाई बहुत ही बड़ा काम कर दिया हमने, कि एक ऐसी औरत को आपने मार दिया कि जो निहत्थी थी। ठीक है, मैं भी कोई इंदिरा गांधी का ऐसा फैन नहीं हूँ, क्योंकि पंजाब की प्रॉब्लम उन्होंने ही क्रिएट करी। जैल सिंह और इंदिरा गांधी ने मिलकर भिंडरावाले को खड़ा किया और बाकी जो हुआ वो सबको पता है। तो फिर भी चलो, मार खा के खड़े हुए, एकजुट हुए। कब तक रह पाएंगे, कितना रह पाएंगे, इतना आसान नहीं है, क्योंकि कनाडा की तो सरकार ही खालिस्तानियों के साथ है। वो तो खालिस्तानी कई कनाडा की पुलिस में काम करते हैं, खालिस्तानी समर्थक। तो इतना आसान नहीं होगा उनके लिए, लेकिन फिर भी एक कम से कम उम्मीद जगी है कि हाँ भाई, ऐसे हमें ये नौबत, हम तो यहाँ मेजॉरिटी में हैं, हमें ये नौबत नहीं आने देनी चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई वायलेंट तरीका अपनाना है या हमें किसी को धमकाना है, नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना।
बस सजग रहिए अपने धर्म के बारे में, कुछ गलत मत सुनिए। और जब ये कांड होते हैं, थूक जिहाद और कौन कौन सी जिहादें, आप कम से कम उनके सामने अगर नहीं बोला, आपस में डिस्कस करिए ताकि हमको सबको सच्चाई बताओ। हम सेकुलरिज्म में रहना चाहते हैं, मेरे ख्याल से अभी भी हिंदू मेजॉरिटी जो है वो सेकुलरिज्म में ही रहना चाहती है, क्योंकि हम भाई नेचर सेकुलर हैं। हम किसी के धर्म को बुरा नहीं बोलते, हमारे अंदर वो, मेरे को ऐसा लगता है कि हिंदुओं में वो नहीं है, ये आदत, ये ट्रेट नहीं है कि वो दूसरा है, दूसरा धर्म है तो बिल्कुल बेकार है, हम तो बल्कि उसकी और ज़्यादा इज्जत करते हैं। लेकिन उस चक्कर में हमारा क्या हो रहा है, हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। अब आप देखो कि हमारे यहाँ के लोग कन्वर्ट हुए, कुछ डर के कन्वर्ट हुए, कुछ इम्प्रेस होके भी कन्वर्ट हुए होंगे। अब ज़्यादा मेरे को लगता है डर के ही हुए होंगे, पर चलो खैर, अब हम मानते हैं कि इम्प्रेस होके लेकिन इम्प्रेस होके कन्वर्ट हुए और हमारे देश के टुकड़े कर दिए। और अब भी क्या हो रहा है, आप बंगाल की हालत देख लो। और मैं हैरान हूँ कि वहाँ फिर भी टीएमसी जीत जाती है, कि कोई हमारे लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। टीएमसी के लीडर खुलेआम बोलते हैं कि 70% हम मुसलमान हैं यहाँ और 30%, ये किसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, नॉट सारा बंगाल नहीं, तो हम 70% मुसलमान हैं, 30% हिंदू हैं, इनको तो मार मार के गंगा में बहा देंगे हम। तो अभी भी ये हो रहा है, अभी भी हम लोग शायद फिर पिटाई होने की वेट कर रहे हैं कि बटे रहें ताकि कटते रहें। फिर जब बहुत पानी जो है नाक तक आ जाएगा तब लड़ेंगे। राम जाने इस बार कौन से गुरु आएंगे हमें बचाने, कौन से शिवाजी आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, तो वो नौबत मत आने दीजिए। पहले ही सजग रहिए, जागरूक रहिए, अपने हक मत छोड़िए और दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा हमारे हक मत लेने दीजिए, दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा बेनिफिट मत लेने दीजिए। अगर वो लेते हैं, कम से कम आवाज़ उठाइए, पता चलना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो इंडी गठबंधन को परवाह ही नहीं है हमारी। अभी आप देखो बेंगलोर में, कर्नाटका में किसी जगह, बेंगलोर के आसपास है, कहाँ है मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन नाम बोल रहा हूँ उस जगह का, वहाँ पर 15,000 एकड़ जगह वक्फ ने क्लेम कर लिया। और अब वहाँ का किसान क्या करेगा, जो सदियों से नहीं तो दशकों से वहाँ पर खेती बाड़ी कर रहा था। अचानक आप जहाँ रह रहे हो, आपके घर पे बाहर नोटिस लग जाए, एक फ़ोन आया, ये जी आपका मकान जो है या आपकी दुकान जो है ये वक्फ ज़मीन पर है, आप इसको खाली कर दो जल्दी से जल्दी। बिहार में एक पूरा का पूरा गांव वक्फ ने क्लेम कर लिया, सिर्फ एक मकान छोड़ा, वो किसी मुसलमान का था, ऐसी रिपोर्ट है। तो वक्फ की मनमानी, और वो लोग एकजुट हो रहे हैं कि वक्फ जिस दिन कानून बनेगा उस दिन तो हम जो करेंगे। अभी से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। हम वेट करते हैं कि चलो पहले पिटाई होने दो, फिर उसके बाद देखेंगे, उसके बाद भी पता नहीं क्या देखेंगे। तो आप उस चीज़ की वेट मत करो, आप जागरूक रहो और हर गलत बात को उठाओ, प्रोटेस्ट करो और अपना व्यू पॉइंट वेरी स्ट्रांगली रखो, ताकि इंडी गठबंधन की आंखें खुलनी तो क्या है, खुलनी कम से कम शुरू हो, उनके कानों तक कोई आवाज़ तो पहुँचे कि हाँ भाई ये हिंदू भी बोलने लग गए हैं, थोड़ा सा कुछ देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ इनको भी इंसेंटिव देना पड़ेगा हमारी तरफ आने के लिए। अभी तो हम सिर्फ, उनके पास एक बहुत अच्छा तरीका है कि कास्ट में बांट दो और वोट ले लो, लड़ाई करवाओ, वो हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो कनाडा के हिंदुओं को बधाई, और उम्मीद है कि हम हिंदुस्तान में वो नौबत नहीं आने देंगे, पहले ही जागरूक हो जाएंगे और पहले ही उससे ठीक कदम लेंगे। ठीक कदम यही है कि आवाज़ उठाओ अपनी कि ये गलत है, ये ठीक है, और जब वोट देने की बारी आए तो ठीक से वोट दो, उस पार्टी को दो जो आपको लगता है आपके हितों की और देश के हितों की अच्छे से रक्षा कर सकती है। जय श्री राम।